हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को वाटिका से निकाल दिया। उसके बाद वो लोग खेतीबाड़ी करने लगे और अपनी जीविका चलाने लगे। तो परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और उनको एक बेटा उत्पन्न हुआ। उस बेटे का नाम उन्होंने कैन रखा। कुछ सालों के बाद उनको एक और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम उन्होंने हाबिल रखा। कैन जो बड़ा बेटा था वो खेतीबाड़ी करता था और छोटा बेटा जो था वो भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन कैन ने कहा कि चलो अपन परमेश्वर को भेंट चढ़ाने चलते हैं। और उसने कहा ठीक है, और वो दोनों जन परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाए और वहाँ पर परमेश्वर पिता को अपनी भेंटें चढ़ाई। कैन अपनी उपज में से खराब वस्तुएं लाया और उसने परमेश्वर को अर्पित की। लेकिन हाबिल ने अपने जानवरों में से छोटे छोटे बकरी और भेड़ के बच्चे चढ़ाए। परमेश्वर पिता को हाबिल की भेंट पसंद आई और उन्होंने उसकी भेंट को ग्रहण किया। और जब कैन को मालूम हुआ कि उसकी भेंट को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया है, तो उसने मन में सोचा कि मैं अपने भाई को मार डालूँगा। और एक दिन उसने अपने भाई की हत्या कर दी। जब उसने हत्या कर दी, परमेश्वर पिता ने कैन को पुकारा, कैन तेरा भाई कहाँ है? कैन ने कहा, मैं क्या जानूँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा कि तेरे भाई का खून धरती पर से मुझे पुकार रहा है और ये तूने अच्छा नहीं किया। अब से ये धरती तेरे कारण श्रापित है। अब जितनी भी तू धरती पर उपज बोएगा, धरती उतना तुझे फल नहीं देगी। और परमेश्वर पिता ने कहा कि जब तुझे कोई देखेगा तो तुझे मारेगा। कैन ने कहा, ये सज़ा मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तेरे माथे पर एक निशान बनाऊंगा जिससे कि कोई तुझे मार नहीं पाएगा। और परमेश्वर ने उसके माथे पर एक निशान बना दिया और वो परमेश्वर के सामने से दूर चला गया। जब वो परमेश्वर के सामने से दूर चला गया, तब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा की फिर से सुधि ली और उनको एक बेटा और प्रदान किया। उसका नाम उन्होंने शेत रखा। आदम और हवा ने कहा कि हमारे दोनों बेटे हमारे पास से चले गए हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमको एक बेटा और प्रदान किया। और वो लोग सब मिल करके वहाँ आराम से रहने लगे।